अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सारे ठीक होंगे और मेरे व्लॉग्स को आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा, तो आज जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन में देखा है कि हम लोग मेकअप डिस्कस कर रहे हैं, तो आप में से जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं उनके जहन में एक सवाल जरूर आया होगा कि आप लोगों ने मुझे तो कभी मेकअप में देखा नहीं है, बट मैं आज ये इतना सारा मेकअप आपको क्यों दिखा रही हूँ और किसका दिखा रही हूँ। तो मैं क्या करती हूँ और क्या नहीं करती अपनी स्किन के लिए, एक बात तो क्लियर है कि मैं कभी मेकअप यूज नहीं करती अपनी स्किन पे, और मेरे पास तो एक लिपस्टिक भी नहीं है, मुझे कहने में भी मुश्किल हो रही है। तो मैं अपनी रूटीन आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी कि मैं अपनी स्किन केयर क्या करती हूँ, और जब कभी बाहर जाना हो तो मैं लाइट सा अपने स्किन को फ्रेश कैसे करती हूँ। अगर आप लोग वो देखना चाहेंगे तो मेरे साथ जरूर कमेंट्स करके शेयर कीजिएगा, डीएम कीजिएगा, फिर मैं आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करूंगी। इस वक्त तो मैं शेयर करूंगी आपके साथ अपनी भाभी जैनब की मेकअप रूटीन। उनका मेकअप रूटीन तो नहीं हम कह सकते, हम उनका मेकअप, उनकी मेकअप कलेक्शन वो सारी शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि इसका रिजल्ट कैसा है और वो कितने की मिलती है, वो उन्होंने कहाँ से मंगवाई, वो सब हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। तो आए हम मिलते हैं जैनब से। जी, तो ये देखिए व्यूवर्स, आ गए हैं हम जैनब के रूम में। जैनब ने अपना सारा मेकअप ओपन करके रख लिया है, तो वो शेयर करेंगी आज हमारे साथ। चलें आए जैनब की कलेक्शन देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जैनब। वालेकुम सलाम। हेलो गाइस, आज मैं अपनी आपको मेकअप की कलेक्शन के बारे में बताऊंगी कि मैं क्या रोज़ यूज़ करती हूँ या कहीं शादी पे जाना हो तो क्या यूज़ करती हूँ, और मेरी रोज़ की रूटीन क्या है, मैं क्या लगाती हूँ क्या नहीं, और मैं आपको सारे ब्रांड्स भी बताऊंगी कि कौन से अच्छे हैं बिगिनर्स के लिए और कौन सा थोड़ा सा ज़्यादा हैवी मेकअप करना चाहते हैं उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें यूज़ हों, तो वो मैं सब आपको बताऊंगी। तो ये देखिए मैं भी आ गई हूँ जैनब के साथ इनकी हेल्प करने। तो अब जैनब हमें बताती जाएं कि मेकअप हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, कैसे है, कुछ इंट्रो दें अपने मेकअप का, इतनी कलेक्शन का। ये इतना मेकअप आप कब से जमा कर रही हैं? नहीं, ये मैंने सारा न्यू लिया है क्योंकि अभी मेरी रिसेंटली शादी हुई है। अच्छा। उससे पहले मैंने सब कुछ ही न्यू लिया है। सही। जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी और जो मुझे शौक था लेने का वो मैंने लिया है। ठीक ठीक ठीक। तो अब बताएं कहाँ से मेकअप स्टार्ट करती हैं? सबसे पहले तो ये रोज़ मैं लगाती हूँ, ये मॉइस्चराइज़र है BNB का, और ये इनका पेज भी है इंस्टा से, ये मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया हुआ है और मैं यही वाला यूज़ करती हूँ, मुझे सूट करता है क्योंकि मेरी एक्नी वाली स्किन है और मेरी स्किन ऑयली है, तो ये इतना ऑयली नहीं रहता और ड्राई हो जाता है, लाइट वेट है, इसकी वजह से मुझे ये सूट करता है। तो ये मैंने BNB का मॉइस्चराइज़र मंगवाया। ये कितने का है? क्या ये बहुत एक्सपेंसिव है? नहीं, ये 900-1000 इसमें यही इसकी रेंज है, इससे ज़्यादा का नहीं है। और ये जो सीरावी के मॉइस्चराइज़र हैं उसकी ये जो है उन्होंने कॉपी करके बनाया हुआ है क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो ये उसकी बहुत ही अच्छी जो है ये उसका ऑल्टरनेटिव है। ठीक। अच्छा जैनब, आज हमने ना मेकअप कुछ वैसा बताना है कि जो हमारी हर ख़वातीन, हर लड़की वो मेकअप अफोर्ड भी कर सके और उसे इजीली कर भी सके। क्योंकि नॉर्मली मैंने देखा है कि जब हमें मेकअप पता चलती है, कोई ब्रांड्स पता चलती हैं, तो वो इतनी एक्सपेंसिव होती हैं कि इंसान सोचता है कि शायद अच्छा मेकअप होगा, इतना एक्सपेंसिव ब्रांड मेकअप होगा तो ही हम मेकअप कर सकेंगे। क्या ख्याल है आपका? जी, अच्छी महंगी ब्रांड्स हो ही तो मेकअप होता है या नहीं मेकअप करना आना चाहिए, मेकअप और करना आपको आना पता होना चाहिए क्या सूट करता है। ठीक। उसके बाद ये सनब्लॉक है जो बहुत ही ज़रूरी है। तो ये जो है ये मैंने एक फार्मेसी से लिया था, जेन फार्म का। ये मुझे सूट करता है, अच्छा है, लाइट वेट है और हैवी नहीं है, और मेरी तो एक्नी और ऑयली स्किन है तो मैं हर चीज़ उसी को देखकर और वो हर चीज़ इस्तेमाल करती हूँ। तो ये जो है ये जेन फार्म का है और इसकी भी प्राइस 700 to 800 है और ये डेली यूज़ के लिए है। अच्छा। और ये LA गर्ल का ये ऑरेंज करेक्टर है। ये जो हमारी पिगमेंटेशन है और डार्क सर्कल्स हैं उनको कवर करते हैं इससे, और ये बेस्ट है। ये कंसीलर है? हाँ जी, करेक्टर इसको कैसे कहते हैं, करेक्टर, कंसीलर भी कहते हैं, करेक्टर भी कहते हैं, और ये बहुत ही फेमस है। और चाहे आप एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव पे चले जाएं, सबसे बेस्ट ये है। और कम पे भी, कम वाले भी होते हैं लेकिन ये सबसे बेस्ट है, पर इतना ये महंगा नहीं है। एक लिहाज से अगर आप 1300-1400 का ये ले भी लें तो ये काफ़ी देर चलता है क्योंकि ये हमने बिल्कुल 1 ड्रॉप लगाना होता है आई के नीचे। तो सही।
मुझे तो पता ही नहीं है करेक्टर कहते हैं या कंसीलर कहते हैं, ना मैंने कभी खरीदा ना यूज किया, मुझे तो ये भी ना पता हो शॉप पे जाके कि कौन सी कंपनी है क्या है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। तो आपने क्या जाना काफी सारी कंपनीज के ट्राई किए हुए हैं, पता है हाँ किसी जी। ने सजेस्ट किया था? नहीं, ये मैंने सब कुछ खुद ट्राई किया हुआ है, क्योंकि ठीक। मोस्टली चीजें मेरे फेस पे वर्क नहीं करती। अच्छा, तो और आपकी स्किन टाइप क्या है? ऑयली एक्नी जो मुझे मोस्टली होती है, ठीक और है। ये ऑयली उसके हिसाब से है सब। ठीक। और फिर उसके बाद बेस की तरफ आ जाते हैं, और जो कि बिगिनर्स हैं और जो बिल्कुल ही मतलब कि इतनी महंगी चीज़ें नहीं यूज़ करते, ठीक। और रोज़ डेली यूज़ के लिए ये जो मिस रोज़ की मैट है, ये मेरा शेड है आइवरी 6, तो ये यूज़ करती हूँ। अगर हमने कहीं पर घर में कहीं पे हो या छोटी सी पार्टी ठीक। वगैरह हो तब ये यूज़ कर लेते हैं। और अगर बहुत ही रोज़ अगर हमने तैयार होना है, जैसे शादी के डेज़ में मैं शुरू में रोज़ तैयार होती थी, तो मैं ये गार्नियर की बीबी क्रीम यूज़ करती हूँ। ये बहुत बेस्ट है। अच्छा। मतलब कि बिल्कुल हल्की सी टेंटेड है, ज़्यादा इसकी कवरेज भी नहीं है, और इसकी कवरेज है और ये अच्छी भी है। और मिस रोज की कवरेज हाँ है। जी, ठीक। और ये मैट है। ठीक। मिस रोज़ की कवरेज है। ठीक। और अगर किसी शादी पे जाने के लिए अगर आपने इस्तेमाल करनी है, तो ये मेबलिन फिटिंग बहुत फेमस ये जो है ब्रांड है, और ये इसकी मेरे पास 2 हैं, क्योंकि इसका एक शेड मेरे पे नहीं सूट करता। ये हम जो एशियन स्किन है वो येलो टोन की होती है, और मोस्टली इसके जो हैं वो पिंक टोन में जाते हैं। सही। तो 120 जो है मेरी स्किन से बहुत डार्क है, और 110 बहुत लाइट है, तो मैं 1 ड्रॉप इसका लेती हूँ और 1 ड्रॉप इसका लेती हूँ, और उसको मिक्स करके फिर यूज़ करती हूँ। और ये शादी के लिए, और अगर आपने किसी फंक्शन पे जाना है, कोई बड़ी पार्टी अटेंड करनी है, तो उसके लिए ये बेस्ट है। तो इनको मिक्स कैसे करती हूँ? मैंने बहुत सारे देखे हैं ब्लॉग्स, ट्यूटोरियल वीडियो, कोई कहता है हाथ से टैप करना चाहिए, कोई वेट स्पॉन्ज से करता है, पर आप कैसे करती मैं हैं? तो ब्रशेज यूज करती हूँ, ठीक। पर उसके बाद में वेट स्पंज भी वो ना हल्का सा ना फेस पे कर लेती हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा जो चीजें होती हैं ना वो फिर उससे खत्म हो जाती है। सही। एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगा रहता। उसके बाद, और ये मैट हैं, ये दोनों ही मैट हैं, क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है। मेबलिन फिट जो है। मेबलिन फिट में। और उसके बाद ये मिस रोज का कंसीलर है, ये बहुत ही सूट करता है, हालांकि इतनी इसकी प्राइस भी नहीं है। ये जो मेबलिन फिट में है, ये आपको 1700 to 1800 की मिल जाती है। और ये मिस रोज का कंसीलर ये 400 का मिल जाता है, पर ये बहुत अच्छा है, इसकी कवरेज भी बहुत अच्छी है। और ये जब हम ये करते हैं ना, करेक्टर यूज करते हैं, तो उसके ऊपर फिर ये डार्क सर्कल्स को कवर करने के लिए और अपनी स्किन को हाईलाइट करने के लिए जो है पॉइंट्स पे, हाई पॉइंट्स पे ये यूज करते हैं। ठीक। उसके बाद मेरे पास फेस पाउडर है APK का, जो येलो टोन में ही है, क्योंकि हम एशियन है तो हमारी स्किन मोस्टली येलो ही होती है, तो ये येलो टोन में है, और इसका नंबर है 04। मेरी स्किन वाले 04 यूज़ कर सकते हैं। और इसकी प्राइस रेंज क्या है? इसकी प्राइस 900, 8 to 900। अच्छा। तो ज़ैनब, अब हम लोगों ने सब कुछ डिस्कस कर लिया है कि हम लोगों को स्किन प्रेप कैसे करती हैं आप। सबसे पहले बेस, कंसीलर, करेक्टर मैंने वैसे आपसे पहली बार सुना है, तो वो सब कुछ हमने यूज़ कर लिया। उसके बाद ये जो इतने खूबसूरत कलरफुल से पैलेट्स नज़र आ रहे हैं, ये किस लिए? मैंने तो ऐसे पैलेट सिर्फ अपनी पेंटिंग्स के लिए देखे हुए थे, ये अब मुझे बड़े मज़ेदार लग रहे हैं। स्पेशली ये शिमर वाला पार्ट होता है ना, ये मेरा फेवरेट होता है। मैंने ज़िंदगी में जो 1-2 बार कभी मेकअप करवाया भी है ना, मेरी प्रेफरेंस ये होती थी कि आई शेडोज़ में शिमर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद है। तो आए अब इसकी तरफ आते हैं, ये क्या है, कैसे यूजेज है इनकी? अच्छा, अब हर पैलेट को लेने का एक रीज़न है, और ये ग्लैमरस की पैलेट है। ये बिल्कुल बिगिनर्स के लिए, अगर वो कलरफुल पैलेट पसंद करते हैं तो ये बहुत बेस्ट है। इसमें सारे शिमरी कलर भी हैं और मैट भी हैं, इसमें ग्लिटर्स नहीं है बस। और ग्लिटर्स जो होते हैं वो इस तरह चमकी होते हैं, और जो शिमरी होते हैं वो इनमें सटल ग्लिटर होता है। अच्छा। तो ये बेस्ट है उसके लिए। और ये इसकी प्राइस क्या है? इसकी प्राइस है 1800। कई पेज पे ये 18 की मिल रही होती है, कहीं पे 2200 की मिल रही होती है, तो ये इसी में 22 और 18 के बीच में ही इसकी एक प्राइस है। कहीं पे भी कंफर्म नहीं है, तो जहाँ पे अगर कहीं डिस्काउंट भी होता है आप वहाँ से भी ले सकते हैं। मैंने भी ये ऑनलाइन ही ली हुई है। और ये जो पैलेट है ये मैंने इसलिए ली थी
क्योंकि शादी के बाद अगर मुझे कहीं आना जाना पड़े और कहीं पे हम आउट ऑफ सिटी चले जाते हैं तो ये आसानी से किसी बैग में आ जाए। अच्छा। तो ये इतनी बड़ी पैलेट नहीं है और इसके अंदर सारे कलर्स हैं, सिल्वर, गोल्डन। ये यू कैन बी की है, मैंने यू कैन बी के पेज से ही ली है। वो बाहर का ब्रांड है पर यहाँ पे भी उनका एक पेज बना हुआ है, यहाँ पे भी ये सेल करते हैं। और ये गोल्डन, ब्राउन सारे इसमें शेड्स हैं जो कि रोज के लिए हम ये यूज कर सकते हैं, इसलिए ये मैंने ली हुई। और ये मैग्नेटिक भी हैं, आप इसको उतार के कहीं पे भी लेके भी जा सकते हैं, अलग अलग इसके कलर्स। ओके, और इसकी प्राइस रेंज क्या है? ये 2200 की। तो मुझे ये बात बताओ, आप कहती हो आपने सारा कुछ ऑनलाइन मंगवाया है, सारा कुछ ऑनलाइन ऑर्डरिंग की थी, तो ये सेफली पहुंच जाते हैं? कभी ऐसा तो नहीं होता कुछ टूटा हुआ हो या कुछ इस किस्म की कोई? मोस्टली जो मेकअप है वो सेफली पहुंचा है मेरे पास। बस जो ये काशी की पैलेट है, इसके ये मुझे बड़ा बहुत दुख हुआ था जब ये आई थी, तो इसके 2-3 ग्लिटर्स जो थे वो बिल्कुल टूटे हुए थे। और फिर मैंने सेटिंग स्प्रे से बड़ी हिम्मत कर करके उसको सारों को सेट किया। और ये काशी की पैलेट है, ये मैंने शादी के बाद ली है और इसमें सारे ग्लिटर्स थे। और ये मेरे ख्याल से उनकी ये डॉल विंटेज पैलेट है और ये मैंने उन्हीं के पेज से मंगवाई थी। उनके 6000 तक की थी ये। और कभी वो ऐसा भी होता है कि एक साल में एक दफ़ा एक दिन के लिए वो सेल लगा देते हैं 50% ऑफ की, वरना उनकी पेज पे सेल नहीं लगती। और ये 6000 की आई हुई है। और उसके बाद ये तीनों जो पैलेट्स हैं ये आई शेडो पैलेट्स हैं। उसके अलावा मैं ग्लिटर्स यूज़ करती हूँ। ये ग्लिटर का कोई नाम नहीं है क्योंकि ये मुझे ये तो आई गेस नॉर्मली हर जगह से नॉर्मली मिल जाते हैं, पर ये ज़्यादा चंकी वाले नहीं है, वेरी सटल ग्लिटर है। अच्छा। और इसके बाद ये मिस रोज के ग्लिटर्स हैं, ये थोड़ा सा गोल्ड में है और ये रोज गोल्ड शेड है 14 और 0 आई शेडोज के लिए। हाँ जी, ये आई शेडो ग्लिटर्स हैं। ठीक। और ये कैसे होते हैं? इस तरह ये रोलर की तरह होते हैं और आप इसको वेरी इजी टू यूज इसको लगा सकते हैं। और अगर आपको ये ज्यादा मतलब आपकी स्किन पे ये नहीं ठहरते ग्लिटर्स, आईज पे नहीं ठहरते, तो आप उसके लिए मिस रोज की ग्लिटर ग्लू भी यूज कर सकते हैं। पहले ग्लू लगाएं और इसके ऊपर इसी तरह से रोल करते हैं तो ये ग्लिटर जो है वो स्टिक हो जाएगा। अच्छा, बड़ा कुछ आज मुझे भी पता चल रहा है मेकअप के बारे में। मुझे तो ये सब कुछ पता ही नहीं था कि मेकअप इस तरीके से भी लग सकता है, इस तरह की चीज़ें भी मिलती हैं। आप लोग यकीन करें, मैं कभी किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में चली जाऊँ, मेकअप की शॉप से तो मैं बिल्कुल ही मुंह दूसरी तरफ करके गुजर जाती हूँ, और किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में भी चली जाऊँ तो मैं आज तक उसके मेकअप सेक्शन में नहीं घुसी। इसलिए मुझे पता ही नहीं है कि मार्केट में है क्या, ब्रांड्स क्या हैं, कौन कौन सी नई चीज़ें आ चुकी हैं, उनके नाम क्या है, उनको किस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। मुझे तो कई दफ़ा उन चीज़ों का भी नहीं पता। ये तो भाभियाँ हैं, जो बड़ी भाभी थी सबा, वो भी बड़ी सिंपल सी थी, बड़ी लाइट सा मेकअप यूज़ करती थी। अभी रिसेंटली 2 भाभियाँ, मोना 6-7 महीने पहले हमारी फैमिली का मेंबर बनी और 2 महीने 2.5 महीने पहले ये मेंबर बनी। तो इन दोनों को मेकअप का शौक है, तो इन लोगों का मेकअप देख के, इनके नई नई चीज़ें देख के इतना कुछ नया पता चल रहा है। मैं तो कहती हूँ मैं तो दुनिया में ही नहीं हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है कि मेकअप में लड़कियाँ करती क्या कुछ हैं। तो आए, अब हम लोगों ने इन पैलेट्स के बारे में तो बहुत कुछ समझ लिया, मैंने बहुत कुछ सीख भी लिया। तो अब नेक्स्ट क्या है? उसके बाद हम फिर से फेस पे आ जाएंगे, ब्लश ऑन, कंटोरिंग और हाइलाइट्स वगैरह। अच्छा, मैंने ये पैलेट ली थी इसी वजह से कि अगर हम कहीं बाहर जाएं तो ये सिर्फ एक हो और हम सारा कुछ इसमें से यूज़ कर लें। ये जे ब्यूटी है, पाकिस्तानी ब्रांड है, और वहाँ से मैंने ये चीज़ें ली हैं। उनकी जितनी भी चीज़ें मैंने ली हैं बहुत 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 अच्छी होती हैं, हर चीज़ उनकी बहुत अच्छी होती है। और इसमें सेटिंग पाउडर भी है, इसमें लिपस्टिक भी है, ब्लश ऑन्स भी हैं, हाइलाइटर भी है, कंटोर भी है और ब्रोंजर भी है। तो मैं ब्लश ऑन भी यही यूज़ करती हूँ। हाइलाइटर इनका बहुत अच्छा है, सटल सा इनका हाइलाइटर, इतना ग्लिटरी नहीं है, और इनके कंटोर और ब्रोंजर भी बहुत अच्छा है। तो मैं फेस के लिए मोस्टली यही वाली पैलेट यूज़ करती हूँ। और इसके ये है 2500 की, और 2500 में हमें इतना कुछ मिल जाता है। और एक्सपेंसिव साइड पे जाएं तो ये बेनिफिट की है, और इसमें भी इसी तरह ब्रोंजर, कंटोर, हाइलाइटर, ब्लश ऑन और ये सारी चीज़ें। अगर आपने एक्सपेंसिव लेनी है तो ये बहुत एक्सपेंसिव है, ये मेरे ख्याल से 12 to 14,000 की ये एक पैलेट है। और ये ब्रांड कौन सी है? बेनिफिट।
बेनिफिट के बाहर का ही ब्रांड है, और ये अगर आप मेकअप फॉर यू वगैरह के पेज देखेंगे तो ये वहाँ से ये पैलेट मिलती हैं, और यहाँ पे किसी शॉप वगैरह से नहीं मिल सकती, ऑनलाइन ही मिल सकती है। अच्छा, मैं तो ज्यादा सीरम्स वगैरह में इंटरेस्टेड होती हूँ, तो आई थिंक बेनिफिट के सीरम्स भी सीरम्स हैं। भी मैंने हैं। इनको सीरम्स में देखा है बेनिफिट। हाँ। इनके टिंट भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और ब्रॉन्जर के ये वाला भी मैं यूज़ करती हूँ, इतना कोई ज़्यादा यूज़ नहीं करती क्योंकि सिंगल है, जब वो वाली पैलेट खोल लेते हैं फिर इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और ये भी बहुत अच्छा है, तो ये भी आप यूज़ करते हैं, पर ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे है, तो इसलिए इसका कोडियर कोई ब्रांड है, उनका कॉम्पैक्ट फाउंडेशन है, ये डार्क ब्राउन शेड है। और इसके अलावा क्रीम में अगर जो लोग क्रीम पसंद करते हैं, जिनको इतने पाउडर्स नहीं पसंद, वो ये ब्लश ऑन और ये बेस है, ये ब्लश ऑन है, और ये हाइलाइटर है, ये क्रीम में है, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो ये क्रीम प्रोडक्ट्स हैं, तो ये भी अच्छी पैलेट है। ये मैंने ड्राई स्किन के लिए, हाँ जी, ड्राई स्किन के लिए अच्छी है क्योंकि ये क्रीमी है ना। और ये ग्लैम गर्ल की है, ये इंस्टा पे बहुत फेमस एक पेज है ग्लैम गर्ल, वहाँ से बहुत सारी इनकी और भी शेड्स हैं। आप उनको अपनी स्किन टाइप बताएं, अपना कलर बताएं, वो उसके हिसाब से आपको सारी पैलेट सजेस्ट करती हैं। और उनके कंटोरिंग भी है, ब्रॉन्जर भी क्रीम में। अच्छा, आपने ज़ैनब सारा कुछ तो बता दिया कि फेस पे आप जो जो चीज़ें यूज़ करती हैं। मेरा एक बहुत अहम सवाल है जो कि मुझे नहीं पता, प्लीज़ हंसना मत मेरे पे। ये जो कंटोरर है और ब्राउन्सर है, इनमें क्या फ़र्क है? मेरे ख्याल से तो दोनों फेस को शेप करने के काम नहीं आते। नहीं, सिर्फ कंटोर जो होता है वो फेस को शेप करने के लिए काम आता है, और ये थोड़ा हार्श होता है, ये डार्क ब्राउन होता है। अच्छा। और आप इससे अपने फेस की लाइंस बना सकते हो, और इसके लिए आपको स्ट्रेट ब्रश की जरूरत होती है। ठीक। और आप इससे फुल लाइंस बना सकते हो, और उसके बाद जो आप ब्लेंड करते हैं, जो उसके ऊपर आप जो है वो ब्राउन्जर यूज करते हैं, पर मैं मोस्टली ब्राउन्जर ही यूज करती हूँ क्योंकि कंटोरिंग को थोड़ा सा हैंडल करना मुश्किल है, क्योंकि वो फुल फेस की कटिंग करता है। ब्राउन्जर सिर्फ शेडिंग देता है, जो कंटोर है वो कटिंग करता है फेस की। अच्छा। ब्राउन्जर होता है शेड देने के लिए कि आपका फेस फ्लैट ना लगे, आप इधर देखें तो आपका फेस पे एक रिफ्लेक्शन आए, एक मतलब कि फ्लैट ना लगे, स्ट्रेट फेस ना लगे आपका। तो इसमें कंटोरिंग जो है वो कटिंग के लिए है। अच्छा, आप नोज की कटिंग करते हो, आप अपने चीक्स की करते हो, इसकी डबल चिन की, सबकी कंटोरिंग इससे करते हो। ब्राउन्जर सिर्फ शेडिंग के लिए होता है कि आप इधर देखें कि आपका फेस स्लिम लग रहा है, तो ये ब्राउन्जर इसके लिए होता है। चलें, आज मेरे जैसे बहुत सारों को पता चल गया होगा दोनों किस लिए यूज़ होते हैं। अब ये जो इतनी सारी लिपस्टिक्स हैं, ये क्या हैं? ये आपका कोई स्पेसिफिक शेड है या आपने कंपनी के बस सारे कलर मंगवा लिए हैं कि जो जब सूट करे यूज़ करनी है? ये क्या है इतनी सारी? ये एमली के ग्लिटर्स हैं, वो ग्लिटर्स कह रही हूँ, लिप ग्लॉसेस हैं। और ये एक इनका पूरा बॉक्स होता है, तो ये उसमें आए थे मेरे ख्याल से कि 12 हैं। तो मैंने न्यूड शेड्स हैं, तो न्यूड शेड तो हर रोज भी लगाए जा सकते हैं, किसी भी चीज पे लग सकते हैं। तो मैं ये देखना चाहती थी कि मेरे पे परफेक्ट न्यूड कौन सा सूट करता है। अच्छा, मुझे आज तक ना लोगों की ये बात समझ नहीं आई, मेकअप करना है, मेकअप किस लिए करना है? और जब मेकअप करना है तो न्यूड करना है कि वो नजर भी ना आए, तो फिर ना करो, इससे अच्छा। अब आप कौन सा इसमें से ज्यादा यूज? मैं ज्यादा इसमें से अगर ब्राउन की तरफ जाना हो तो मैं 02 यूज करती हूँ, और अगर पीची पिंक में जाना हो तो मैं 06 यूज करती हूँ। ये दो मेरे फेवरेट हैं। ठीक है। और इसका ये है कि अगर आप इसको ये लगाएंगे, जो इसका शेड होगा, ये ड्राई होने के बाद 1 टोन डार्क हो जाता है। अच्छा। 1 to 2 टोन डार्क हो जाता है, ये सेम कलर नहीं रहता। और ये आपने कहाँ से बाय की थी और कितने की है? ये मैंने स्मार्ट पेज है, पेज का नाम ही स्मार्ट है, बाय स्मार्ट। तो उधर से मैंने ये बाय किए थे, मेरे ख्याल से 1800 के थे ये सारे। 12 शेड्स। ठीक है। तो आप सिर्फ ब्रॉन्ज में ही कलर यूज करती हैं या कोई पिंक, रेड, पीच कुछ? नहीं, मैं ये भी यूज करती हूँ। और ये इसके लिए ये मोड स्कोर जो जे ब्यूटी, जिसकी मैंने आपको ये भी पैलेट दिखाई थी, ये उसी में है। और इसमें ये जो सारे शेड्स होते हैं जो लगाए जा सकते हैं किसी भी कलर के साथ, ये पिंक है, और जैसे ये पीच, और जैसे ब्राउन और पिंक को मिला के एक शेड बना हुआ है, ये ब्राउन है, और ये बेस्ट रेड है, ये प्योर रेड कलर है। अच्छा। तो आपको क्या लगता है, रेड आप पे सूट करता है? आप यूज करती हो? बहुत यूज करती हूँ, मुझे लगता है मेरे पे रेड सूट।
तो ये 4 ग्लॉसेस वहाँ से लिए थे, ये हैं 2600 तक के। ठीक, और ये क्या है? और ये एक शॉकिंग पिंक पेंसिल है जो मेरी बहुत फेवरेट है, और इसको मैंने शॉप करके इसका ये हाल कर दिया हुआ है। अच्छा। और ये बहुत ही अच्छी है, इम्पाला कॉस्मेटिक्स की है। ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है पर ये बहुत अच्छी है। ये मुझे ये शेड बहुत पसंद है, ये शॉकिंग पिंक शेड है और ये वाटर प्रूफ है। ये क्रियॉन टाइप है, मतलब मैट ही है। मुझे ज्यादातर मैट ही सूट करते हैं, तो मैं ज्यादातर मैट ही रखती हूँ। सही। और अब हमारे जाते हैं हाथों की तरफ। ये तो हमारे घर के हर बच्चे का फेवरेट है। हमारे घर में जो हमारी आयरा है, शी लव्स दिस, और वो बड़ी अट्रैक्ट होती है इनकी तरफ कि ये क्या है। इतने सारे शेड्स चच्ची लेकर आई हैं कि उसके लिए सिलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। ये कहाँ की है? मुझे नेल पेंट्स का बहुत शौक है। अच्छा। मैं रोज लगा सकती हूँ, और अगर उतारने का मसला ना हो तो ये सिया के हैं और ये बहुत अच्छे हैं। मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किए। इनकी एक दफ़ा पहले मैंने सिंगल खरीदी हुई थी, और जब मुझे पता चला था कि एक पेज है इंस्टाग्राम पे मेकअप शेकअप के नाम से, उसकी आउटलेट भी है लिबर्टी में। अच्छा। तो वहाँ पे भी हैं, और ये मेरे ख्याल से ये सारे शेड्स 3800 के हैं। अच्छा। 3800 के ये सारे शेड्स हैं, और इसमें हर कलर है। इसमें सिर्फ रेड नहीं है, और रेड और ब्लैक वो मैंने अलहदा से ले लिए थे, पर इसमें मोस्टली सारे कलर्स हैं। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये ऑनलाइन लिया था, इसलिए जब ये मुझे आई थी तो इसमें से एक येलो जो था वो टूटा हुआ था, और अगर मैं खुद जाके वहाँ से लेती तो ये भी प्रॉब्लम नहीं होनी थी। तो अगर कोई जाके लेना चाहे तो वहाँ से ले सकता है। और इसमें मैट कलर्स भी हैं और शिमरी कलर्स भी हैं, ग्लिटरी भी हैं। ठीक ठीक। तो क्या क्वालिटी वाइज कैसे हैं? नहीं, क्वालिटी वाइज अच्छे हैं, स्टे करती हैं। स्टे करते हैं, और इतने ड्राई भी नहीं है कि लगाएं और ड्राई हो जाए और नेक्स्ट डे खराब हो जाए। नहीं, स्टे करते हैं अच्छे कलर, और इजीली रिमूव भी हो जाते हैं। नेल्स को येलो तो नहीं करते? नहीं, येलो नहीं करते। ठीक ठीक ठीक। तो ठीक है दोस्तों, ये थी आज हमने आपके साथ एक छोटा सा शेयर किया ज़ैनब का मेकअप सारा, क्योंकि ज़ैनब को हमारे घर में मेकअप का बहुत शौक है, और ये अक्सर मेकअप मंगवाती रहती हैं, और मैं बड़ी इंटरेस्ट लेती हूँ इनके मेकअप में कि इस बार क्या आ गया, इस बार क्या आ गया। और मेरा तो अक्सर ज़ैनब से ये सवाल होता है कि ज़ैनब पहले भी तो ये कलर्स की पैलेट थी, दोबारा से ये क्यों कर ली है? तो फिर ज़ैनब मुझे एक्सप्लेन करती है कि बाजी ये मैट है, इसमें ये कलर है, इसमें ये चेंजेस हैं। तो ज़ैनब इसलिए मंगवाती रहती है। मेरी तरह आप में से किस किस को है कि मेकअप के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, और किस किस को नॉलेज है, वो भी शेयर करें। इसमें हमने क्या मिस की है, क्या इसमें और ऐड होना चाहिए, वो मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरी आज की ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।